हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे गोवर्धन महाराज बन चुके हैं। आज भी हर चीज़ का एक दिन महत्व होता है। तो आज गोबर का बहुत ज़्यादा महत्व है, गाय के गोबर का बहुत ज़्यादा महत्व है। गाय के गोबर से ही हमारे गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं। तो हमने गोवर्धन महाराज बना लिए हैं और अब जा रहे हैं तैयार होने, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे यहाँ इसको सुहाग लिया जाता है। चिरैया गौर के नाम से भी इसको बोला जाता है, चिरैया गौर। तो सुहाग लिया जाता है। तो इसकी वजह से वैसे भी सुहागन महिलाएं कोई भी पूजा करें तो 16 श्रृंगार करके ही, महावर लगा के ही पूजा की जाती है। तो बस वही जा रहे हैं महावर लगाने, तैयार होने। नहा धो के मेरे घर की पूजा पाठ हो चुकी है और कढ़ी चावल से आज गोवर्धन महाराज को भोग लगाया जाता है। और भी जो मिठाई खील गट्टा होता है सबसे लगाया जाता है। तो आप लोग फुल वॉच करिएगा वीडियो, क्योंकि अभी आपको पूजा दिखाएंगे। अभी जा रहे तैयार होने। चलिए आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं अपने गोवर्धन महाराज। तो ये आप देख सकते हैं गोवर्धन महाराज बन चुके हैं और मेरे यहाँ इस तरीके से बनाए जाते हैं। और ये एकादशी को बाहर निकाले जाते हैं। तो इसी वजह से छत में बना, क्योंकि आंगन में वैसे तो बनाए जाते लेकिन आंगन में जगह कम थी। और अभी इनको रखना है 10 दिन तक, क्योंकि आज है पड़वा और एकादशी को निकाले जाते हैं बाहर। इसकी वजह से ये छत पे बनाए हुए हैं। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से बनाए हैं। और ये है हमारी गौर, इसी में सिंदूर रख के सुहाग लिया जाएगा। तो पहले बना दिया है और इस तरीके से कुछ बना। घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसकी वजह से लेट हो गए। तो चलिए अब चलते हैं और तैयार होने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो हो गए हैं, देखिए हम रेडी और अब चलते हैं पूजा करने। आज हमने पहनी है ब्लू कलर की साड़ी। तो सारी तैयारी हो चुकी है पूजा की, थाली लग चुकी है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं भाई। ये पूजा की तैयारी हो गई है पूरी। फूल जो भी पूजा पाठ का सामान होता है रेगुलर, वही वाला है। खील गट्टा, खिलौना, लैया और तेल का दीपक जलाया जाता है, फूल। और ये बनी हुई है चिरैया। और बनती किस चीज़ की है? वैसे तो ये वो जो रखा जाता है ना दीपावली में, आटा रखा जाता है, उसी की बनती है। जो लोटे में या मिट्टी का कलश टाइप का होता है, उसी में उसी की चिड़िया बनती है। उसको आटा उसको गूँथ लो, उसके बाद दूध में पका के चीनी डाल के वो चिड़िया बनती है। लेकिन जब से मेरी शादी होके आई, मेरी मम्मी ने हमेशा से ही खोया की ही बनाई। जो वो आटा होता था वो थोड़ा सा उसी खोया में मिला देती थी। तो चीनी और खोया की ही मम्मी ने शुरू से बनाई। तो वैसे ही हम बना रहे। हमारे जो बुजुर्ग जिस तरीके से पूजा करते हैं ना, हमें पूजा उसी तरीके से करनी चाहिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं। गोवर्धन महाराज और कढ़ी चावल ले लेते हैं। देखिए बातों में कढ़ी चावल भूल गए। कढ़ी और चावल का ही गोवर्धन महाराज को भोग लगाया जाता है। तो कहीं कहीं चने की दाल भी बनती है और अन्नपूर्ण की सब्जी भी बनती है। तो हर जगह अलग अलग विधान है। तो उसी वजह से थोड़ा और लेट हो गया था, क्योंकि कढ़ी चावल बनाने में थोड़ा खाना बनाने में टाइम लगता है। तो ये देखिए ले लिया कढ़ी चावल भोग के लिए। और खाना तैयार करने के बाद ही पूजा की, क्योंकि पहले ही ये करते थे कि पूजा कर लेते थे और अभी पूजा कर लेते तो भोग बाद में लगा देते थे। लेकिन हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, पहले पूरा खाना बना लेते हैं, खाना बनाने के बाद ही पूजा करेंगे। और अभी चाय पानी कुछ भी नहीं किया है। चलिए यहाँ पे देखिए आ चुके हैं गोवर्धन महाराज की पूजा करने। तो जिस तरीके से पूजा की जाती है नॉर्मली, कोई ख़ास स्पेशली पूजा नहीं होती है कि स्पेशली तरीके से आप पूजा करें। वैसे भी जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं या जो भी चीज़ें जिस प्रकार से पूजा, वही प्रकार से भगवान स्वीकार करते हैं। और कभी भी हमें किसी की देखा देखी के हिसाब से पूजा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जल वगैरह जो भी लाए थे। और इसमें जो गोवर्धन पूजा होती है ना, इसमें दिशा का बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाता है। पूरब की तरफ ही गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं। आपका मुंह पूरब की दिशा में होना चाहिए। और गाय के गोबर से ही बनाए जाते हैं। तो लैया, खील गट्टा जो भी और मिठाइयाँ वगैरह जो भी था, सबसे आपको पूजा करना है, भोग लगाना है। फूल जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आपको चढ़ाना है। और उसके बाद
हाँ, किसी के यहाँ एक बनते हैं गोवर्धन महाराज, एक बनाए जाते हैं और बैठा के बनाए जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ 2 बनाए जाते हैं। और ये जो चिरैया गौर है, इसको चिरैया गौर के नाम से मेरे यहाँ जाना जाता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के यहाँ ये चिरैया वाला सिस्टम, मतलब चिरैया वाला सिस्टम क्या, मतलब ये पूजा नहीं होती है। लेकिन मेरे यहाँ ये पूजा होती है और गोवर्धन पूजा में सुहाग भी लिया जाता है। तो जो गोबर होता है, गोबर की ही गौरजा बनाई जाती है, मतलब गौर माता बनाई जाती हैं। जैसे मिट्टी की होती है ना, 5 4 नीचे रखी जाती हैं और एक ऊपर, उसी तरीके से गोबर की ही बनाई जाती हैं और उसी में सुहाग लिया जाता है। बहुत लोगों के क्या होता है कि सिर्फ़ मतलब गोवर्धन पूजा होती है और मतलब भोग वगैरह लगा दिया जाता है, लेकिन ये चिरैया गौर होती है और जो सुहाग वाला होता है, ये नहीं होता है। लेकिन वही होता है ना कि जिस तरीके से हमारे पुरखा बुजुर्ग पूजा करते आए हैं, हमें उसी तरीके से करना है। तो ये देखिए, और ये बच्चों को प्रसाद खिलाया जाता है। तो बच्चे क्या है ना, गोबर देख लेते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसकी वजह से भोग तो लगा ही दिया है, लेकिन जो प्रसाद है वो कागज़ में करके रखा है, क्योंकि बच्चों को ये प्रसाद खिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस वजह से हमने ये कागज़ लगा दिया है, जिसकी वजह से बच्चे खा लें, क्योंकि बच्चे, आजकल के बच्चे तो वैसे भी गाय भैंस उससे नहीं, मतलब उन्हें होता है गोबर से। तो देखिए, हमारी पूजा हो चुकी है। पूजा होने के बाद अब बाद में दिया जाता है सुहाग। चिरैया खा ली थी, चिरैया जो बनाई थी उसको भी पूजा किया जाता है और उसको भी खा लिया जाता है। तो क्या होता है ना, पूजा अगर करो ना, अगर आप अकेले वीडियो बनाओ तो बहुत डिस्टर्बिंग होती है। इसकी वजह से आधा वीडियो स्किप हो गया था, क्योंकि पूजा में फिर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसकी वजह से। तो ये देखिए, यहाँ पे सुहाग लिया और जो भी भूल चूक है वो माता रानी से माफ़ी मांगी, क्योंकि हमारे मतलब हमारे जो माता रानी है, गोवर्धन महाराज हैं, जो भी हैं, तो हमारे सब कुछ माफ़ करते हैं। जो भी आप किसी माता रानी की पूजा करें या किसी भी भगवान की करें, तो हमें क्षमा याचना बाद में ज़रूर ही करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने हम लोगों से गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो इस प्रकार से मेरी पूजा संपन्न हुई और ये आप देखिए, बन गए मेरे गोवर्धन महाराज, बने थे इस तरीके से, और देखिए कितने अच्छे खा के गोल मटोल हो गए। और इसमें पूरा दीपक जलाया जाएगा। ये जो कार्तिक पूर्णिमा होता है तब तक इसमें दीपक प्रज्वलित किया जाएगा, सुबह शाम इनका भोग लगाया जाएगा और इनकी विधिवत आरती की जाएगी। तो आप ज़रूर बताइएगा ये आपको गोवर्धन पूजा का ब्लॉग कैसा लगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय गोवर्धन महाराज।